हेलो दोस्तों, कोर्स ऑफ करियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ कंपनीज के नेम या उनके प्रोडक्ट के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट क्या हुआ था और कौन इनके फाउंडर हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इस वीडियो में आपकी ये क्वेरी रिजॉल्व होगी। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी के भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए हैं मेडिकल के, तो आपकी ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा समझने में कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है, आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली आयुर्वेदा की कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जो बहुत अच्छी हैं, बहुत फेमस है, नेम और फेम दोनों है और पूरी इंडिया के अंदर इन सभी कंपनियों का बोलबाला है। प्रोडक्ट ज्योग्राफिकल कुछ पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छे से लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, बट नेशनल लेवल पे इन कंपनीज की एक पहचान है। इन कंपनीज के प्रोडक्ट आप खुद भी अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट पॉजिटिव है, अच्छा रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम समझेंगे वन बाय वन। पहली कंपनी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी डाबर। डाबर ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और हम डाबर के बारे में, मैं तो मानता हूं कि हर एक पर्सन डाबर के बारे में जानता होगा इंडिया में, क्योंकि डाबर एक पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। 1884 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और इसके जो फाउंडर हैं वो है डॉक्टर S.K. बर्मन, जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था फर्स्ट टाइम कोलकाता में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट में से जो भी आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लगता है तो वो आप अपनी क्लिनिक पर रख सकते हैं, आप अपने मेडिकल पर रख सकते हैं। दूसरा जो अगर हम बात करें दूसरी कंपनी की, वो भी बहुत पॉपुलर है और हर कोई जानता है, बड़े बड़े डॉक्टर इस कंपनी के प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, हिमालय। हिमालय का नाम आप सभी जानते हैं और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े लेवल पे ये कंपनी है। तो इसमें याद रखेंगे हिमालय 1930 में स्टैब्लिश हुई थी और इसको स्टैब्लिश किया था मोहम्मद मनाल इन देहरादून। मोहम्मद मनाल देहरादून से है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको स्टैब्लिश किया था देहरादून में। अब ये पूरी इंडिया में हर जगह आपको इसके मेडिकल, हर जगह बहुत जगह इसके मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से हिमालय के वो आपको पता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप अभी भी यूज़ कर रहे होंगे अपनी क्लिनिक में। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें वो है आपका इमामी। इमामी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1974 में और इसके जो फाउंडर हैं वो यहाँ पर हैं, उनके भाई R.S. अग्रवाल है एंड R.S. गोयनका। तो R.S. अग्रवाल और R.S. गोयनका है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको कोलकाता के अंदर पहली बार। तो ये भी आपको याद रखनी है। और अगले अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो ये है बैद्यनाथ। बैद्यनाथ के बारे में भी आप जानते जरूर होंगे क्योंकि ये भी आयुर्वेदा की कंपनी है और आयुर्वेदा में बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और अभी भी कंटिन्यू ये प्रोडक्ट अपने बना रही हैं और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1917 में, बहुत पुरानी कंपनी, आप 100+ ईयर ओल्ड कंपनी है और इसको स्टार्ट किया था दो भाइयों ने जिनका नाम है पंडित राम नारायण और दूसरे थे पंडित राम दयाल। तो दोनों भाइयों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था और 100+ ईयर हो चुके हैं इस कंपनी में। तो याद रखेंगे बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े लेवल पे इसके भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5th की, तो 5th नंबर पे हमारे जो कंपनी आती है वो है पतंजलि। तो पतंजलि के बारे में भी ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम इंडिया में हैं और पतंजलि के बारे में ना जानते हो। तो हर कोई जानता है जो पतंजलि के प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने पेशेंट को। तो ये कंपनी सबसे, अगर बाकी के हम कंपनी के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही न्यूली कंपनी है, यानी ये 2006 में ये स्टैब्लिश हुई थी। दो लोगों ने स्टार्ट किया था इसको। इसके फाउंडर हैं, आपको पता है, एक रामदेव बाबा और दूसरे हैं आपके बाल कृष्णा। ये दो लोगों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था जिसमें मेन पार्टनरशिप जो थी वो बाल कृष्णा की थी। उनका शेयर ज़्यादा था रामदेव बाबा के कंपैरिजन में, लेकिन आज अगर हम देखें तो कंपनी रामदेव बाबा के नाम से ही जानी जाती है क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। उनके योगा से लोग पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। अगला अगर हम बात करें 6 नंबर की,
तो वो है आपका बीको ग्रुप। बीको वज्रदंती, आपको पता है इसके पेस्ट वगैरह आते हैं, फेस पे लगाने के लिए कुछ पेस्ट वगैरह भी आता है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है। एक टाइम ऐसा था टीवी वगैरह में इसके ऐड बहुत आते थे, बट अब कम आते हैं, लेकिन अभी भी कंपनी एग्जिस्ट है, इसके भी आप प्रोडक्ट मार्केट में ले सकते हैं। बीको ग्रुप जो है 1952 में स्टैब्लिश हुआ था। इसको स्टैब्लिश करने वाले थे केशव विष्णु, और जिन्होंने इसका स्टार्टिंग की थी महाराष्ट्र से। तो याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर आप कंसीडर कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में था और स्टार्टिंग इन्होंने वहाँ से किया। अगला अगर हम बात करें कंपनी जो है 7वें नंबर पर, वो है आपका हमदर्द। हमदर्द आयुर्वेदा, ऐसा हो नहीं सकता है कि हमदर्द आयुर्वेदा के बारे में आप न जानते हो, तो बहुत पॉपुलर है, बहुत आसानी से आप इसके प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। तो हमदर्द जो कंपनी है, आपको पता है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली में, और इसको 1906 में इसको इस्टेब्लिश किया था। और इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे वो भी आपको यहाँ पर बताते चले, हकीम हाफिज अब्दुल मजीद। अब जो है वो वक्फ बोर्ड ने इसको टेक ओवर कर लिया है, तो अब ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है, एनजीओ की फॉर्म में काम कर रही है। अगर हम बात करें लास्ट यहाँ पर जो जिन कंपनीज के हम नेम यहाँ पर मेंशन करें, उसमें लास्ट कंपनी जो है वो है आपकी झंडू। तो झंडू के बारे में भी आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। झंडू के प्रोडक्ट आज भी मार्केट में एग्जिस्ट हैं और बहुत तेज़ी से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये कंपनी 1910 में स्टैब्लिश हुई थी, यानी कि इसको भी मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं कंटिन्यूसली मार्केट में सर्वाइव करते हुए। और इसको जो भी इसके फाउंडर है वो है संदीप झुनझुनवाला, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। इनमें से कोई भी कंपनी जिसके बारे में आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी मेरे लिए सुटेबल है, आपके एरिया के हिसाब से सुटेबल है, उसके प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में तो गूगल करें, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप देख सकते हैं मार्केट में। किसी भी होलसेलर के पास आप जाएंगे तो वहाँ से भी आपको ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स।